बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन इकराम, कल OIC का जो अजलास है वो ख़त्म हो चुका है, जिसमें 57 जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने शिरकत की। इस OIC के अजलास के शुरू होने से पहले एक एंकर ने साद हुसैन रिजवी साहब से सवाल किया था कि साद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो OIC का अजलास है इसमें मुसलमान जो है ये कोई फैसला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो साद हुसैन रिजवी साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि ये जो OIC का इजलास है ये बगैर ये कोई भी फैसला नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई जो उम्मीद है वो की जा सकती है। और कल उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने जो इसराइल है वो अब काफ़ी इस हवाले से परेशान है, जो उन्होंने एक कॉल दे दी है। तो तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। थोड़ी सी जो डिटेल है OIC के अजलास की वो आपके सामने रखते हैं कि 57 जो ममालिक हैं मुस्लिम ममालिक, उन्होंने उस OIC के अजलास में शिरकत की। तो उन्होंने उनकी जो अपनी ज़ाती राय थी, हर मुल्क ने अपनी ज़ाती जो राय थी उन्होंने रखी कि हम ये चाहते हैं, किसी ने कहा हम ये चाहते हैं। तो जो ईरान है उन्होंने कहा कि इसराइली जो फ़ौज है उसको दहशतगर्द करार दे दिया जाए। ये बहुत अच्छा फ़ैसला, उन्होंने एक बहुत अच्छी जो तजवीज़ है वो सामने रखी कि जो इसराइल की फ़ौज है उसको दहशतगर्द करार दे दिया जाए, क्योंकि वो दहशतगर्दी जो है फैला रही है। अगर कोई मुस्लिम मुल्क ऐसा करता है तो बिलाशुबा आप जानते हैं कि कहा जाता है कि ये दहशतगर्द है, और कई मुल्कों को ऐसा कहा भी जा चुका है। लबनान है, उन्होंने शाम है, उन्होंने कहा कि जो इसराइल है उसके साथ जो सफारती ताल्लुकात हैं अब वो ख़त्म किए थे। ये भी एक अच्छी तजवीज़ थी। उसके बाद लबनान और अलजायर ने अरब लीग में इसराइल को जो तेल की फराहमी है उन्होंने कहा कि वो रोक दें। आप जानते हैं कि जो अरब मुल्क हैं उनके पास जो तेल है वो वाफर मिकदार में मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि जो सप्लाई है आप इसराइल को प्रोवाइड करते हैं, ये जो तेल की फराहमी है ये आप रोक दें। ये भी एक अच्छी तजवीज़ थी। तो जो अमेरिका है उन्होंने, ये अलबत्ता इजलास से पहले की बात है जो तेल वाली है, तो जो अमेरिका है उन्होंने इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा, उन्होंने आंखें निकाली कि आप जो तेल की फराहमी है वो रोकेंगे, आप नहीं रोक सकते। तो उन्होंने इसकी मुखालफत की और जो तेल की फराहमी है वो अभी तक जारी है। नंबर 3, रूस और ब्राज़ील की तरफ से जंग बंदी जो है उसकी तजवीज़ पेश की गई थी। ये मतलब इजाज़त से हटकर है, वो तजवीज़ पेश की गई थी और उन्होंने मतलब कहा कि ये मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इसको ख़त्म होना चाहिए। तो जो अमेरिका है उन्होंने ये मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं इसराइल और हमारे दरमियान आने वाले, आप घर बैठे जो हमने करना हुआ वो कर देंगे। ये तमाम तर जो एक सुनैरियो है इसको मद्देनज़र रखते हुए शहज़ादा मोहम्मद सलमान साहब जो हैं उन्होंने एक अजीब बयान दिया है। मैं तो अजीब ही कहूँगा, क्योंकि जो OIC का इजलास हुआ उसमें कोई फैसला नहीं कर पाए और बयान दे रहे हैं बहादुर बनकर, शेर बनकर। उन्होंने बयान क्या दिया है कि इसराइल जो है उन्होंने जो किया है और जो कर रहा है ये इसराइल को भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने कहा इसराइली जो कार्रवाई है ये जंगी जराइम है। उन्होंने जंगी जराइम जो है ये करार दे दिया है, यानी कि जो कर रहा है ये भुगतना पड़ेगा। सवाल है कब भुगतना पड़ेगा? ये अब तो नहीं कर रहा, ये अक्टूबर से तो नहीं कर रहा, ये पिछले 75 साल से कर रहा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा साल हो गए तब से कर रहा है। तब से आप ये एक मजम्मत करेंगे, ये बयान दे देंगे हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। भाई किस तरह का आप साथ खड़े हैं? इसराइल सऊदीया है, उसके बाद तुर्की है, ये पाकिस्तान है, ईरान है, लबनान है, दीगर मुस्लिम मुल्क हैं, मिस्र है, यानी दीगर हैं। मुझे समझ नहीं आती इनकी जो गैरत है पता नहीं कहाँ जा चुकी है। किसी ने मतलब तजवीज़ तो दी जा रही है, लेकिन ऐसे जो काम होते हैं वो तजवीज़ से नहीं होते, वो प्रैक्टिकल करने से होते हैं। और जो मुसलमान हैं वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाते और प्रैक्टिकल से कोसों दूर है। अब आते हैं साद हुसैन रिजवी साहब, उन्होंने जो पहले बयान दिया था यानी कि OIC के इजलास से पहले उन्होंने कहा कि इसमें कोई जो फैसला है
وہ نہیں ہوگا۔ وہی بات ہے کہ بغیر کسی فیصلے کے یہ اجلاس جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ جو تجاویز دی گئی وہ فیصلہ جو ہے جو تجاویز ریجیکٹ کر دیا گیا اور فیصلہ جو ہے وہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد سعد حسین رضوی صاحب نے کل ایک اہم جو بیان دیا ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جو ہوتے ہیں نا غلام، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، وہ کوئی بھی کام نہیں کر پاتے، وہ اپنے آقا سے پوچھتے ہیں آقا حضور ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، اگر وہ اپنے غلاموں کو کہے تو وہ کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا مسلمان جو ہیں یا غلام ہیں یہ اب ایسا کوئی بھی جو فیصلہ ہے وہ نہیں کر پائیں گے، اور نہ ہی ان سے کوئی ایسی امید جو ہے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، بابا خادم حسین رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے۔ وہ کہتے تھے کہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ مطلب ہے یہ پرزور الفاظ میں مذمت کرنے سے نہیں ہوتے، یہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں یہ عشق کیا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، یہ بابا خادم حسین رضوی صاحب جیسے جو لیڈر ہیں اس پوری دنیا میں، میں سمجھتا مسلم ممالک میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ عشق کیا کرتا ہے۔ تو انہیں سعد حسین رضوی صاحب نے کہا کہ جو عشق ہے وہ اس اسلامی ملک میں کسی کے پاس نہیں ہے، یہ جس الفاظ کی حد تک ہیں، مذمت کی حد تک ہیں، پرزور الفاظ کی مذمت، بس اس سے آگے جو ہے نہیں ہے۔ سعد حسین رضوی صاحب نے مزید کہا کہ اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم قاصر ہیں، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں اور ہمیں بتا دیں، اگر ہم اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں تو ہمیں کہنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جو فیصلہ ہے چند دنوں میں کریں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ جو ایٹم بم ہے یہ ہمیں دے دیں، اس کی چابی ہمیں دے دیں، اسرائیل کو تیل فراہم کیا جا رہا ہے، جو عرب ممالک ہیں اس کی جو کنجی ہے تیل فراہمی وہ ہمیں دے دیں، اور ہم دیکھتے ہیں یہ فیصلہ کیسے نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اگر یہ جتنے بھی مسلم ملک ہیں یہ اگر یکجا ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا فیصلہ یہ کر پاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ فلسطین جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، کشمیر جو ہے آزاد ہو جائے گا، لیکن ان کے درمیان جو اتفاق ہے وہ نہیں ہے۔ جب اتفاق جو ہے وہ آ جائے گا تب مسلمان جو ہیں ان کو ترقی سے یہ کوئی بھی روک نہیں کر پائے گا۔ تو ایک اب یہ آنے والا جو وقت ہے وہ اب بتائے گا کہ جو مسلمان فلسطین کے مسلمان ہیں وہ مزید جو ظلم و زیادتی ہے، جو ظلم ہے وہ سہتے ہیں یا نہیں سہتے، ان کی جو نسل کشی جاری ہے، بچے جو ہیں یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ بیوہ ہو رہی ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ میں، تب تک اپنے اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔